शुगर के हवाले से वैसे भी बात करेंगे तो हर घर के अंदर ये पेशेंट मौजूद होता है और अब तो नौजवान नस्ल के अंदर शुगर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पेशेंट की स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर वो हेल्दी है, कंट्रोल रेंज में है, तो वो एनुअली भी अपना अगर फंडोस्कोप करवाता है तो उसकी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आई की कंट्रोल की जा सकती है। जो इंसुलिन है, जो हम मैं बैकवर्ड एरिया की अगर बात करूँ तो वहाँ कहते हैं कि इंसुलिन नहीं लगवानी, बस ऐसे बाद में मर जाना है। इंसुलिन जो शुरू होगी अगर एक पेशेंट की तो वो लास्ट स्टेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीडिंग पैरामीटर्स आपके अबव है, नॉर्मल है, बिलो 5.7, अगर 5.7 से अबव है और 6.4 की रेंज में है तो आप प्री डायबिटिक है। ऑर्गन बड़े इफेक्ट होते हैं इनसे, शुगर से, लेकिन पेट में पानी भी पड़ जाता है। जो आप लोकली या फूड स्ट्रीट यूज़ करते हैं तो वो अनहाइजेनिक और अनहेल्दी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसरी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद हैं द डायबिटिक सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर और मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हसनैन, जो आज हमें बताएंगे कि शुगर के मरीज़ों के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए उनको, और शुगर जैसी जो बीमारियां पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। बड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे ज़ियाबैतस के ऊपर, क्योंकि बड़ा पाकिस्तान के बल्कि तरक्की पजीर ममालिक का ये बड़ा मसला भी है डॉक्टर साहब। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले तो लाहौर के अंदर 2 ही डायबिटिक सेंटर हैं और एक पे मैं मौजूद हूँ। मैं उनसे बात करता हूँ कि पहले तो ये अपने डायबिटिक सेंटर का तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम ज़ैन में क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं अपने नाजरीन को आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहले तो मैसेज देना चाहता हूँ कि लाहौर की कम्युनिटी के लिए द डायबिटीज़ सेंटर इस अज़म के साथ अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है कि अपनी कम्युनिटी में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डायबिटीज़ से अवेयरनेस क्रिएट की जाए। प्लस हमारा जो सेंटर है वो कम्प्रीहेंसिव डायबिटीज़ केयर प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें डायबिटीज़ मैनेजमेंट, डायबिटीज़ एंड आई कॉम्प्लिकेशंस, diabetes and cardiac complications, diabetes and foot care, diabetes and nutrition, diabetes and other related comorbidities का complete treatment TDC लाहौर में अवेलेबल है। बड़ी बात। डायबिटीज़ सेंटर लाहौर में मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हामिद अजीज़ साहब अवेलेबल हैं। फीमेल के लिए डॉक्टर सिद्रा मेडिकल स्पेशलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो अवेलेबल हैं। और जिनको आई कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डॉक्टर सौदा आसमा मुफ्ती साहिबा से रब्ता कर सकते हैं। उनके अपॉइंटमेंट्स के लिए आपकी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट्स और फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं, हमारे नाजरीन उनके ज़रिए अपॉइंटमेंट्स अपनी बुक करवा सकते हैं। और यहाँ पे सर मैं एक चीज़ और ऐड करता चाहूँ कि हमारा जो कंप्लीट चेकअप और रिपोर्टिंग टाइम वो 1 आवर है। विद इन 1 आवर पेशेंट को कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अच्छा, बिल्कुल। शुगर के हवाले से वैसे भी बात करेंगे तो हर घर के अंदर ये पेशेंट मौजूद होता है और अब तो नौजवान नस्ल के अंदर शुगर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स में, और नौजवानों में ख़ासकर बताएं कि ये जो शुगर की बीमारियां फैल रही हैं, तो इनके हवाले से डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगाह करें। डायबिटीज़ बेसिकली पाकिस्तान में हर चौथा शख्स जो है वो शुगर का शिकार हो रहा है। ऐसे ही। और डायबिटीज़ क्यों प्रिवेल करती जा रही है अंडर डेवलप कंट्रीज़ में? क्योंकि उसकी अवेयरनेस नहीं है, प्रिकॉशंस नहीं है और प्रिवेंटिव मेजर्स जो है कम्युनिटी के सीनियर सिटीजन जो हैं वो अडॉप्ट नहीं करते। उनके जो चंद एहतियाती तदाबीर मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहूँ, उसमें यह है कि खाने पीने में ट्रांस फैट का यूज़ ना करें। ट्रांस फैट, ये थोड़ा सा तफसीली बता दें कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें जितना भी आपका ये फास्ट फूड आइटम जो चटनाई वाली ऑयल में रीफ्राई हो रहे होते हैं, अब जो आउट डाइनिंग है उसको थोड़ा सा कंट्रोल और हेल्दी ईटिंग के साथ किया जाए। अच्छा। क्योंकि जो आप लोकली या फूड स्ट्रीट यूज़ करते हैं तो वो अनहाइजेनिक और अनहेल्दी होते हैं। डॉक्टर साहब किस तरह, मतलब इसको अगर कोई खाने का शौकीन भी है तो इसको किस तरह हाइजेनिक कर सकते तो हैं? वो आप एक ऐसा देखें जो एक अच्छी प्लेस है, पब्लिक स्पेस है या फैमिली प्लेस है ईटिंग के लिए, और आपको श्योर हो कि ये ISO और FDA गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ से आपको जो है आउट डाइनिंग या डाइनिंग वगैरह करनी चाहिए। जो ऐसे जो होते हैं जिसमें क्योंकि HIV और हेपेटाइटिस और इन कॉज के भी लीडिंग पैरामीटर्स हैं ये फूड स्ट्रीट्स, क्योंकि इनका जो वाटर है वो हाइजीन और सैनिटरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं होता।
ऐसे ही। अच्छा, तो एक कॉमन मिथ है शुगर ऑफ बोन्स, मतलब जी। कि हड्डियों के अंदर, ये क्या मतलब है, इसमें ये क्या? भी हमारी कम्युनिटी में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन किया जाता है। हमारी ओपीडी में जब पेशेंट आता है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे हड्डियों की शुगर है, या मुझे यूरिन की शुगर है, या मुझे खून की हाँ, शुगर। मतलब पेशाब में भी कहते हैं जी, जी आपको शुगर है, बिल्कुल। मतलब वो आ रहा है, ये क्या है, वो प्रोटीन की तादाद? बेसिकली जैन हमारे जो लबलबा है जिसको पैंक्रियाज हाँ। कहते हैं, ये डायबिटीज़ उन पेशेंट्स में होती है जिनका ये इफ़ेक्ट हो जाता है। इसके इफ़ेक्ट होने के मल्टीपल काज हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, जिसमें न्यूरोजेनिक पैरामीटर्स हैं, कार्सिनोजेनिक हैं, कुछ इन्फेक्शियस पैरामीटर्स हैं, और जो अननोन एटियोलॉजी के साथ हैं उनकी वजह से डायबिटीज़ होती है। अब डायबिटीज़ दो तरह से है, टाइप 1 है, टाइप 2। जैसे आपने पूछा क्वेश्चन, तो उसमें टाइप 1 वो हैं जो अर्ली एज में होती है, और या यंगस्टर्स में होती है, या बच्चों में होती है, और वो मोस्टली ऑन एवरेज बिलो 30 एज जो पेशेंट्स हैं उनमें डायग्नोज होती है। अच्छा। और टाइप 2 जो है वो अबव 30 के जो सिटीजन्स हैं उनमें डायग्नोज होती है। और टाइप 2 जो है मैनेजेबल है लाइफस्टाइल के साथ, आपकी डाइट के साथ, आपकी एक्सरसाइज के साथ, प्लस ओरल मेडिकेशंस के साथ। लेकिन एक पर्सन जो टाइप 1 है, बच्चा, वो डायग्नोज होता है तो उसको कम्प्लीटली वो डिपेंडेंट है ऑन इंसुलिन। वो लाइफ टाइम जो है वो इंसुलिन लगती है यूज़ उसको। करेंगे। ये डॉक्टर साहब मुझे ये भी बता दें, स्क्रीनिंग का डायग्नोज इसको कैसे करते हैं? डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स और मेथड हैं, जिसमें आप OGTT कर सकते हैं, फास्टिंग रैंडम की रीडिंग्स 3-4 डेज़ के लिए कंटिन्यूस मॉनिटर कर सकते हैं। तो अब अबव द रेंज आ रही है तो देन यू मस्ट गो फॉर अ डायग्नोसिस, दैट इज़ हीमोग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको कॉमनली कहा जाता है HbA1c। तो उसके बाद अगर उसकी रीडिंग पैरामीटर्स आपके अबव है, नॉर्मल है, बिलो 5.7, अगर 5.7 से अबव है और 6.4 की रेंज में है तो आप प्री डायबिटिक है। और अगर आपकी 6.4 से अबव रीडिंग्स आ रही हैं तो देन यू आर अ डायबिटिक पर्सन, और आपको एक डायबिटोलॉजिस्ट जो सर्टिफाइड कम्प्रिहेंसिव इदारा है वहाँ से आपको ज़रूर एक दफ़ा चेकअप करवाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये लैब टेस्ट कितनी दफ़ा रिपीट करवाना चाहिए जी। जो पेशेंट होते हैं बिल्कुल। डायबिटिक के? अच्छा देन डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की वजह से हमारे जो टिश्यूज़ हैं, वाइटल टिश्यूज़ को भी इफ़ेक्ट करती है, ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें जो इन्फ्लेमेशन का जो रेट है ना, वो नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक डायबिटिक पर्सन्स को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आँखों का आता है। तो आई स्क्रीनिंग बायएनुअली रिकमेंडेड है डॉक्टर्स की तरफ से। अगर एक पेशेंट की स्टेज पे डिपेंड करता है, अगर वो हेल्दी है, कंट्रोल रेंज में है, तो वो एनुअली भी अपना अगर फंडोस्कोप करवाता है तो उसकी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आई की कंट्रोल की जा सकती हैं। और इसी तरह अगर फूड कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको तो वो एनुअली अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते, जिसको पीडियोग्राफ कहते हैं, वो करवा लें। और उसके अलावा अपना एनुअल बाई एनुअली यानी हर 6 माह बाद कम अज़ कम अगर कंट्रोल शुगर है तो HbA1c रिपीट करें, क्रेटिनिन रिपीट करें और यूरिन आरए रिपीट करें। और अगर पेशेंट की अनकंट्रोल शुगर है तो उसको 3 माह के बाद ये टेस्ट रिपीट करने चाहिए, ताकि जो इसके ये वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सेव किए जा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि जो इंसुलिन है, जो हम, मतलब मैं बैकवर्ड एरिया की अगर बात करूं तो वहाँ कहते हैं कि इंसुलिन नहीं लगवानी, बस ऐसी बात में मर जाना है। सही। मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं, जाहिर सी बात है, उस तरह वेल एजुकेटेड चीज़ें नहीं वहाँ तक पहुँची थी, ठीक है, शऊर नहीं पहुँचा, तो इंसुलिन से डरते हैं कि अगर अब इंसुलिन, अच्छा इंसुलिन लगी बस पैदा, बस ऐसी बात नहीं होना चाहिए, हाँ, ये एक मिथ बनी। बिल्कुल ऐसे है। तो ये बता दें कि वाकई इंसुलिन आखिरी हल है? बिल्कुल अपने नाजरीन के लिए हमने इस प्लेटफॉर्म से बड़ा अच्छा मैसेज देते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं हमारे 60 to 80% ये ख्याल करते हैं कि इंसुलिन जो शुरू होगी अगर एक पेशेंट की तो वो लास्ट स्टेज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑन रिकॉर्ड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप TDC सेंटर लाहौर में आते हैं, अगर एक पेशेंट इंसुलिन यूज़ कर रहा है तो हम उसको रिवर्स करवा के ओरल्स पे ले आएंगे, उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करवाएंगे इंशाल्लाह। और एक पेशेंट जो ओरल्स पे है, अगर वो हमारे साथ अच्छा मैनेज करता है, हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो हम उसको डाइट और एक्सरसाइज के साथ उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करवा सकते हैं। और जो हमारे नाजरीन इंसुलिन लगा लगा के थक गए हैं, वो एक दफ़ा डायबिटीज़ रिवर्सल डायबिटिक डाइट प्लान यूज़ करके देखें,
तो इंशाल्लाह उससे उनको काफ़ी हेल्प आउट होगा। ऑर्गन बड़े इफेक्ट होते हैं इनसे, शुगर से, लेकिन पेट में पानी भी पड़ जाता है, ये भी बड़ा देखा जाता है आखिरी। ये कैसे होता है, मतलब शुगर जब मतलब कहते हैं कि ज़्यादा हो गई है तो ये सारे मामले या लो हो जाने में होता है क्या, मुझे तो बताएं, क्योंकि मेरे ताया जी की डेथ इस तरह हुई थी कि उनके पेट में पानी पड़ गया था। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है शुगर हमारी फैमिली के अंदर है, मेरे ताया जी को, मेरे वालिद साहब को है, तो इस हवाले से मैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि मुझे पता होना चाहिए चीज़ों का। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा तफसीली जैन, अच्छा, इसमें मल्टीपल कॉज हो सकती हैं। इसकी इटियोलॉजी पैथोलॉजी पेशेंट की वेरी करती है कि ये किस वजह से जो है आप पेट में पानी पड़ रहा है, जिसको एसाइटिस भी कहा जाता है, तो ये किस वजह से हो रही है। तो अगर तो ये रीनल कॉम्प्लिकेशन है तो देखना पड़ेगा डायबिटीज़ की वजह से इसमें बिगाड़ आया है, या डायरेक्ट एक किडनी पे अटैक होने की वजह से पेशेंट की रीनल कॉम्पिटेंसी जो है ना वो फेल हुई है, और वो किस स्टेज पे है, और क्रेटिनिन कितना उसका रेस कर गया है। तो पेशेंट को स्क्रीनिंग करवाने के बाद ही डायग्नोसिस हो सकता है कि ये रीनल कॉम्प्लिकेशन प्राइमरली रीनल की वजह से होता है, कार्डिक हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, और अदर मल्टीपल केसेस होते हैं। डायबिटीज़ में ऐसा डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन ये सेकेंडरी कॉज है। और अगर एक पेशेंट की अनकंट्रोल मुसलसल डायबिटीज़ है तो उसको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी रीनल इनकॉम्पिटेंसी बिफोर टाइम हो जाए, जो कि उसको 15 साल तक जाके चांसेस हों, तो हो सकता है वो 5-6 सालों में उसको ये मसला हो जाए। दूसरा बड़ा अहम सवाल है, शुगर से मर्दाना ताकत पे क्या असर पड़ता है? होती काम बंदे का वाकई ख़त्म हो जाती है वो मर्दाना ताकत, या एम वो भी मिथ है डॉक्टर साहब? नहीं, ये एक हकीकत है कि डायबिटीज़ तमाम ऑर्गन के साथ साथ मेल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अच्छा, मर्दाना ताकत बिल्कुल कम होती है? बिल्कुल। तो डायबिटीज़ देखें, जब एक शुगर है, शुगर चीनी है, ये ग्लूकोज आपकी बॉडी में आपके टिश्यू में एंटर होता है तो आपको एनर्जी ताकत देता है। आपके ब्रेन टिश्यू से लेके बॉडी का हर टिश्यू जो है वो ये यूटिलाइज़ करता है। अब एक डायबिटिक पेशेंट है, उसका ये यूटिलाइजेशन ही स्लो हो गई है, तो उसके जितने ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन के साथ साथ उसकी मेल हेल्थ के लिए 25% रह जाती है। लेकिन ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल है आपके लाइफस्टाइल के साथ, आपकी डाइट के साथ, आपकी मेडिकेशंस के साथ, और आपके रेगुलर फॉलोअप के साथ आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं, अगर ये चीज़ें हैं तो ये बड़ा मुश्किल है आज के दौर के अंदर। और उसके अलावा मुझे ये बताएं कि किस तरह का खाना खाना चाहिए शुगर पेशेंट्स को, ये आप बता दें। मतलब घर के अंदर जो आम सालन होता है वो खा सकते हैं, गोश्त को कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, वाइट मीट को कितना इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें चिकन आ जाता है, फिश आ जाती है, तो ये भी थोड़ा सा बताएं। ये भी अपने नाज़रीन को बताएं। दी डायबिटीज़ सेंटर पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसने एंडोक्राइन रेगुलेशन जर्मनी के इदारे के साथ एक रिसर्च की और हमारी पब्लिश भी हुई है। उसमें हमने ये डिफरेंट पेशेंट्स डायबिटिक एनरोल करके स्टडी किया कि जैसे हम सुनते हैं कीटो डाइट है, एटकिन डाइट है, पेलियो डाइट है, हाई कार्ब लो कार्ब डाइट्स हैं, तो ये सब जो है ना वो एक डायबिटिक पेशेंट पे इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। हर पेशेंट की नीड डिफरेंट है ऐसे। उसमें हमने जो स्टडी किया वो डायबिटिक डाइट का एक पैरामीटर डिज़ाइन किया, जिसमें हमने देखा अगर एक पेशेंट कार्बोहाइड्रेट को 44% के अंदर रखे, प्रोटीन को अप टू 35% रखे, और फैट्स को अंडर 25% अपनी डाइट में रखता है, तो फिर उसकी डायबिटिक जो कंडीशन है वो 75% इम्प्रूव करती है। अगर एक पेशेंट जो है वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ है, वो सिर्फ 2 वीक्स इस पैटर्न को फॉलो करे तो उसकी रीडिंग्स नॉर्मल आना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह अगर घर में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं जो डायबिटीज़ के शिकार हैं, या डायबिटीज़ उनको इफ़ेक्ट कर रही है, अनकंट्रोल है, खाने पीने से एकदम उनको स्पाइक्स आते हैं, तो वो TDC लाहौर में न्यूट्रिशनिस्ट से, मेडिकल स्पेशलिस्ट से रब्ता कर सकते हैं और अपना एक कम्प्रीहेंसिव डाइट प्लान बनाएं और इसी पैटर्न को फॉलो करें, तो फिर उनकी जो डायबिटीज़ है वो इंशाल्लाह नॉर्मल रेंज में रहेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब भी कोई प्राइवेट इदारे का नाम सुनते हैं तो एक ज़हन में आता है कि महंगाई, तो क्या यहाँ भी वही मतलब आम पेशेंट आ सकता है यहाँ? बिल्कुल, बेचारे इस्तात नहीं रखते। डायबिटीज़ सेंटर लाहौर जो है वो अपने 70% पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है।
और हमारा जो मॉडल है वो 30-70 का मॉडल है, जिसमें हम 30% पेशेंट अगर इनरोल कर रहे हैं ना, तो उसमें एक वो पेशेंट जो पेइंग कैपेसिटी रखता है वो अगर हमारे पास आया है तो उसने ना सिर्फ अपना इलाज करवाया बल्कि उसने 1 से 2 पेशेंट को स्पॉन्सर भी कर दिया उसी वाह। ट्रीटमेंट में। हम इस इदारे से कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे, हम यही जो आप पे करते हैं, जो पेइंग पेशेंट हैं, वही जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है उस पर री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो अपनी इस्तात नहीं रखते वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, उनको भी इंशाल्लाह फैसिलिटेट किया जाएगा। और वो पेशेंट जो डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए अपनी कैपेसिटी रखते हैं पेमेंट की, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो TDC लाहौर से कांटेक्ट करें ताकि एक सदका जारिया भी बन सके। और TDC लाहौर के रेट्स डिफरेंट जो लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके कंपैरेटिव 20 to 30% हमारे रेट्स फार्मेसी के, लैब्स के और कंसल्टेशंस के लेस हैं, और हम अपनी कम्युनिटी को रीज़नेबल रेट्स में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी हमने एक इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की है डायबिटिक सेंटर के अंदर बैठ के, ताकि शुगर पेशेंट्स किस तरह अपना लाइफस्टाइल बेहतर बना सकते हैं, किस तरह इस बीमारी को ओवरकम किया जा सकता है, और किस तरह, बल्कि आप डायबिटिक सेंटर लाहौर विज़िट कर सकते हैं। ये क्रीम ब्लॉक में है, 19 कामरान ब्लॉक वादत रोड। 90 कामरान ब्लॉक वादत रोड पे, और पाकिस्तान के बेहतरीन डायबिटिक सेंटर में से एक है। और यहाँ मायानाज और जो है डॉक्टर्स आपकी ज़ेर निगरानी शुगर पेशेंट का इलाज किया जाता है। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चौथे बंदे को शुगर हुई है, और नौजवान नस्ल के अंदर भी परेशानियों की वजह से या टेंशन है इसका, टेंशन की वजह ज़्यादा सोचने से मैं बहुत सोचता हूँ कहीं मुझे ना हो जाए शुगर, मुझे कई दफ़ा लगता है। जैन भाई, ये ना इसमें स्ट्रेस जो है ना वो इसके लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है डायबिटीज़। क्या करता है ये? लबलबे को कम करता है? नहीं, ये जब आप बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से और डिफरेंट कंडीशंस की वजह से जो आपके जो ऑर्गन्स की कैपेसिटी है वो कॉम्पिटेंसी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। उसकी वजह से जो एक फंक्शंस कर रहा है 100% कैपेसिटी में, अगर आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में हैं तो आपकी ब्रेन थिंकिंग एक्यूरेट होगी, 190% आप परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन वही अगर आप थके हुए हैं, लेथार्जिक हैं, बुखार है या आप बिल्कुल वीक हैं, तो आपकी वो कैपेसिटी, वो आउटपुट नहीं रहेगा। तो इसी तरह डायबिटिक पेशेंट अगर स्ट्रेस लेता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी जहाँ 70% है वो कट डाउन होकर 40 पे आ जाती है, और उससे और कॉम्प्लिकेशंस वर्सन होती हैं कंपेयर टू बेहतर होने की वजह से। तो पेशेंट रिलैक्स रहें, अपना कंटिन्यूस फॉलोअप रखें। आप मंथली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3 मंथ 4 मंथ के बाद फॉलोअप रखें ताकि आपकी जो कंडीशन है वो स्टेबल रहे। बिल्कुल, ये वीडियो अपने बड़ों के साथ शेयर करें। अगर आपकी फैमिली में कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, तो उसके साथ ये वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि वो बातें जो हमें नहीं पता होती लेकिन उनको पता होती, लेकिन वो अपनी फैमिली के अंदर उस तरह खुल के नहीं बताते, खुद भी परेशान होते हैं, ताकि वो वीडियो देखें। अगर उनको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हो सकता है तो हमारा जो ये इखलाकी फ़र्ज़ है ये भी यहाँ पूरा हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।